ये सच्चाई बोल रहे हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज कुछ टॉपिक लेकर आए बाबू। प्लीज देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लास्ट तक देखिए पहले, उसके बाद हमसे बात करिएगा। आ रहे हैं नंबर सिस्टम लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? वास्तविक संख्या बाबू। अब देखिए नजदीक समय आ रहा है बोर्ड का एग्जाम का, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा होगा, टेंशन बढ़ रहा होगा। वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या है, देखिएगा पहले इसके बारे में देखिएगा। अंक डिजिट, अंक में होता है डिजिट। अंक में क्या होता है? डिजिट होता है बाबू, ठीक है। डिजिट होता कितना कहते हैं? 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। कुल अंक कितना हो जाएगा? 10 अंक होगा। कितना होगा बाबू? 10 अंक। कुल कितना अंक होगा बताइए? 10 अंक होगा। आगे, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या तो कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे, लिखेंगे बाबू, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगला पॉइंट, जैसे 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 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनगिनत, इसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या आपका बोर्ड पे। अगला पॉइंट, प्राकृत संख्या का फार्मूला भी होता है। प्राकृत संख्या का n इंटू एन प्लस 1/2 प्राकृत संख्या का फार्मूला होता है। n इंटू एन प्लस 2 होता है। आगे, अब क्वेश्चन है, कहता प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग, तो देखिए प्रथम तो n इंटू एन प्लस 1/2। n की संख्या कितना? 50 गुने के 51, 50 प्लस 1 जुड़ेगा 51/2 25। आइए गुना करिए, 25 में 51 से गुना करिएगा बाबू, तो आपका आ जाएगा, जो भी आएगा बाबू गुना करेगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा गुना करेगा आंसर आ जाएगा। अगला, अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन बाबू, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो लिखिएगा आंसर में, तो आंसर में लिखिएगा प्राकृत संख्या के परिवार, का परिवार में 0 को शामिल किया जाए। शामिल करने पर, 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार प्राप्त होता है। 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे बाबू, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका आंसर है। लिखिएगा अगला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आंसर लिखिए 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा बाबू? 0 होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या,
अगला पॉइंट, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या अनंत होता है बाबू, अनंत। आगे आइए अब हम लोग देखेंगे बाबू, देखेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। क्या देखिएगा, कहता पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या तो लिखेगा बाबू, पूर्ण संख्या के परिवार में, संख्या के परिवार में, परिवार में ऋणात्मक प्राप्त ऋणात्मक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को शामिल कर लेते हैं, को शामिल कर लेते हैं, को शामिल कर लेते हैं, तो पूर्णांक संख्या, संख्या का परिवार प्राप्त होता है। परिवार प्राप्त होता है, जैसे जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अंत तक, ये आपका पूर्णांक संख्या हो जाएगा। आइए आप देखिएगा बाबू, अगला पॉइंट, सम संख्या, सम संख्या 2 से विभाजित होने वाली, विभाजित होने वाली, होने वाली संख्या, संख्या को सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, इस सम संख्या को आओ। आइए सबसे छोटी संख्या, अगला पॉइंट, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो आंसर लिखिएगा 2 होता है। और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या अनंत होता है। आइए आप जरा देखिएगा, क्वेश्चन है बाबू, प्रथम 10 सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्या का योग, प्रथम 10 सम संख्या का योग n इंटू n प्लस 1 बटा के, अब यही होता है n इंटू n प्लस 1 होता है सम संख्या। तो प्रथम 10 तो n 10 प्लस के 1 10 गुने के 11, आंसर 110, आंसर 110। आइए फिर नेक्स्ट डे मिलता है, इतना ही तक।